ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज बलरामपुर जिले में 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का उद्घाटन किया। कुसमी में व्यवहार न्यायालय और गौरलाटा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाएं की। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति नहीं देने वाले 29 एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों से बॉन्ड राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू। बीजापुर जिले में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का जवान गंभीर रूप से घायल। और आज मकर संक्रांति का पर्व छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर बलरामपुर जिले में आयोजित 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 976 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 501 जोड़ों के विवाह समारोह में शामिल हुए और नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कुसमी में व्यवहार न्यायालय, चांदों में सहकारी बैंक, तातापानी महोत्सव को ट्रस्ट बनाने और गौरलाटा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 97 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही ग्राम लाफा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान चैतुरगढ़ के देवी स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय लाफा में 36 केवी विद्युत सब स्टेशन और पाली में 50 बिस्तर अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कि पूरे देश में मिलेट्स की सबसे ज्यादा खरीदी छत्तीसगढ़ में की गई है। कोरबा में चिरौंजी का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही महुआ का संग्रहण अब नेट लगाकर किया जाएगा ताकि महुए की गुणवत्ता खराब न हो और संग्राहकों को ज्यादा दाम मिले। प्रदेश में बीते 2 महीनों में 13,89,000 क्विंटल से अधिक पैरा गौठानों में संग्रहित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैरादान को महादान की संज्ञा देते हुए कहा है कि किसान अपने खेत में पैरा जलाने के बजाय गौठान में दान करें। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी और पशुओं को चारा भी मिलेगा। इसके अलावा पैरा का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जा सकेगा। गौरतलब है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न स्थानों पर किसानों से पैरादान करने की अपील कर रहे हैं। इसका असर गांवों में देखने को मिल रहा है और किसान स्वमेव पैरादान करने गौठानों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके विरुद्ध बॉन्ड राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बीते 9 नवंबर को 212 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में 5 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया था। इसके परिपालन में 183 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है, लेकिन 29 चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं। बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर जिले में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों की टीम तर्रेम से पेगड़ा पल्लो और मुकुर सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में तैनात थी। सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन का सहायक उपनिरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है। भारतीय थल सेना द्वारा दुर्ग जिले में आयोजित भर्ती रैली में चयनित आवेदकों की लिखित परीक्षा कल 15 जनवरी को नवा रायपुर के परसदा स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट कार्यालय में होगी। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों के विश्राम के लिए परसदा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को आरक्षित किया गया है। साथ ही रियायती दर पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है।
परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदकों को अपने साथ थल सेना द्वारा जारी प्रवेश पत्र, बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल और आधार कार्ड लाना होगा। आवेदकों के लिए परीक्षा स्थल पर कल सुबह 4 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। आवेदकों को आपात स्थिति में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मीडियाकर्मियों से बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध संबंधी मामलों में पहचान उजागर नहीं करने की अपील की है। आयोग ने अपील की है कि समाज और परिवार के लिए बेहद जरूरी है कि वे बच्चों को शक, संशय और संवादहीनता से बचाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध के प्रकरणों में उनकी पहचान उजागर करना पास्को एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन होने पर 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। आयोग ने कहा है कि कुछ समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल द्वारा संस्थाओं का नाम, फोटो आदि प्रकाशित किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आयोग ने कहा है कि मीडिया को बाल अधिकारों के उल्लंघन और शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से करनी चाहिए। साथ ही अपील की है कि बच्चों से जुड़े हर मामले की सूचना आयोग को दी जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार अच्छी फसल, खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। देश के विभिन्न भागों में इस त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के महादेवघाट स्थित खारून नदी में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं सरगुजा सेवा समिति द्वारा अंबिकापुर में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। पतंग उत्सव में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पक्के आवास से गरीबों का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रायपुर जिले में 26,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 24,953 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आश्वासन के बाद राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान के पास चौपाटी के विरोध में जारी धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा के बाद धरना स्थल पर कहा कि केंद्रीय मंत्री ने वादा किया है कि रायपुर में स्मार्ट सिटी के सारे कार्यों की जांच की जाएगी और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में जारी धरना प्रदर्शन को स्थगित किया जा रहा है। रायपुर के सभी वार्डों में स्मार्ट सिटी, नगर निगम और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। साथ ही संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में विधायक पुन्नूलाल मोहले ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्रीय योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश नहीं देने से लाखों परिवार अपने खुद के पक्के मकान से वंचित रह गए हैं।
कोंडागांव पुलिस द्वारा बांस गांव में चलित थाना का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों की टीम बनाकर कबड्डी और वॉलीबॉल स्पर्धा तथा महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ और रस्सा खींच प्रतियोगिता आयोजित की गई। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे। कोंडागांव कलेक्टर ने ग्रामीणों को मिलजुल कर रहने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की समझाइश दी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्र आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दुर्ग भिलाई के विभिन्न चौक चौराहों पर युवाओं ने अनोखे अंदाज में यमराज बनकर यातायात जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर पुष्प वर्षा कर उनसे यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। राजधानी रायपुर में राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने एक ट्रक से लगभग 3 करोड़ रुपये की कीमत की विदेशी सिगरेट जब्त की है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले के कटंगपाली और बोंदा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने 5 क्रशर मशीनों को सील करने की कार्रवाई की है। बिलासपुर जिले में तोरवा पुलिस ने 10.5 किलो गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। और राजनांदगांव के पार्री नाला स्थित सब स्टेशन के खेल मैदान में आयोजित अंतर क्षेत्रीय विद्युत कबड्डी प्रतियोगिता में कोरबा पश्चिम की टीम ने फाइनल मैच में रायपुर क्षेत्र की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज बलरामपुर जिले में 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का उद्घाटन किया। कुसमी में व्यवहार न्यायालय और गौरलाटा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाएं की। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति नहीं देने वाले 29 एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों से बॉन्ड राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू। बीजापुर जिले में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का जवान गंभीर रूप से घायल। और आज मकर संक्रांति का पर्व छत्तीसगढ़ सहित देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।